सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखो, इस वीडियो में करने वाले हैं कि पिरामिड के बारे में स्पेशली, ठीक है। पिरामिड के सारे क्वेश्चन होंगे, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं पिरामिड में, ठीक है, और पेपर में हमको कैसे अटेम्प्ट करना है तो वो सब सीखने वाले हैं हम। तो पहले मैं थोड़ा बेसिक बता दूँ इसका, ठीक है। तो देखो, ये पिरामिड है अपना, देखो ये वाला पिरामिड है, ये प्रिज्म है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है पिरामिड प्रिज्म में कि देखो, ये तो पिरामिड है, उसका बेस जो है स्क्वायर मान लेते हैं इसको, ठीक है। स्क्वायर बेस का है, वो किसी बेस का भी हो सकता है, कि कोई पॉलीगन हो सकता है उसका बेस, ठीक है। सिमिलरली पिरामिड का भी बेस कोई भी पॉलीगन हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि पिरामिड का जो बेस होगा ऊपर नीचे का, वही बेस ऊपर का होगा। मतलब अगर हमने ट्रायंगल लिया इस तरीके से तो उसके ऊपर ट्रायंगल रखते हुए चले गए कुछ हाइट तक। लेट से अगर इसके ऊपर ट्रायंगल रखा फिर इसके ऊपर ट्रायंगल रखा, तो ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल रखते चले गए हम कुछ हाइट तक, तो एक प्रिज्म बन गया, ठीक है। तो प्रिज्म ये भी हो सकता है, अगर इसका जो है स्क्वायर बेस लिया तो ऊपर जाके बहुत सारे स्क्वायर रखे हमने, ठीक है, बात समझना, ठीक है। तो ऊपर इस तरीके से ये प्रिज्म बन गया। कीवर्ड लग रहा होगा बट प्रिज्म है वो, ठीक है, क्योंकि उसका बेस नीचे का ऊपर का बेस सेम है। सिमिलरली अगर इसको देखो, मैं क्यों बता रहा हूँ प्रिज्म को, प्रिज्म के लिए अगली वीडियो लेके आऊँगा स्पेशली, उसके बारे में सीखेंगे, बट रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ इसमें कि प्रिज्म से पिरामिड को कैसे रिलेट करना है, ठीक है। तो प्रिज्म ये है, पिरामिड इसी से निकला है, लेकिन देखो इसका बेस जो है स्क्वायर है, तो इसका इस पिरामिड का भी बेस स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने ले लिया दिखाने के लिए कि प्रिज्म का जो बेस नीचे का है वही ऊपर का बेस है यहाँ पर, ठीक है। तो वो प्रिज्म बनता है, और इस बेस ऊपर नीचे की वजह से हमें एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है जैसी साइड होगी उस तरीके से हमें फेस मिलते हैं। बट ऐसा पिरामिड में नहीं होता है, पिरामिड में हमें ट्रायंगुलर ही फेस मिलेंगे चाहे उसका बेस कैसा भी हो। अब अगर इस वाले को देखूँ, एक नज़र डालना है यहाँ पर, अगर मैंने इसको ओपन किया, अगर मैंने यहाँ से काट दिया इसको, तो ये ओपन होगा, क्या होगा, इस तरीके से तो आ जाएगा। ये वाला ओपन होकर यहाँ पे जाएगा, ये वाला ओपन होकर इधर जाएगा, ये वाला ओपन होकर यहाँ पे जाएगा, ऊपर का छोड़ो, सब फूल की तरह खिल गए नीचे। बात समझ में आई। अगर किसी भी पिरामिड का अगर ट्रायंगुलर बेस है तो वो इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये कोई उसका बेस होगा, ठीक है, उसके बेस से ट्रायंगल फॉर्म हो रहे होंगे, उन ट्रायंगल को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वो एक पिरामिड बन जाएगा। इस तरीके से मान लो, ऐसे लो, ठीक है, इस तरीके से जो ये वाला है। बात समझ में आई। जब ये ज्वाइन होंगे तो कुछ एक उसके ऊपर की साइड कुछ हाइट पे जाके कुछ इस तरीके से बना लेंगे जो ये बना हुआ है आपका, ठीक है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर इसका बेस, अगर इस प्रिज्म का हमने बेस लिया इस तरीके से, सोचो ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हाइट तक ये कुछ बना, एक सेकंड भाई, कुछ हाइट तक जाके ये बना, ठीक है। तो अगर सेम बेस का, अगर ये पिरामिड का बेस ही है तो इसी सेम बेस का ही हमने प्रिज्म लिया, ठीक है। तो इस प्रिज्म में उसकी जितनी हाइट है ना, वहाँ से हमने ऐसे कट मारा अंदर अंदर से, तो पिरामिड निकला। एक बात बताओ, हम पढ़ते हैं कि ये सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, आप कहोगे भाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर यहाँ उसी सेम बेस का अगर हमने क्या निकाला, इधर से कौन निकाल लिया, तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है, जो इधर से कौन निकला हो उसका वॉल्यूम यही तो होगा, क्या होगा, इसके वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो आप देखोगे कि अगेन इसका जो बेस का एरिया है, कुछ भी हो, कोई पॉलीगन हो, इधर ट्रायंगल दिख रहा है तो उसकी कुछ हाइट होगी, यहाँ पे ऊपर वाला ट्रायंगल लगा, बात समझना। तो इस हाइट तक इसके बेस का एरिया, इसके बेस का एरिया इनटू हाइट, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। बाद में बताऊंगा, आप सब चीज़ समझो। सिमिलरली अगर इसके बेस से मत कंक्लूड करना, ठीक है, इसका बेस जो है रेक्टेंगुलर, वो क्या वो स्क्वायर रेक्टेंगुलर है, बात बता रहा हूँ। तो सिमिलरली अगर कोई भी प्रिज्म ऐसे बना होगा ऊपर जाके, सोचो, फील दे रहा हूँ भाई इधर करके, ठीक है, ये वाला सिमिलर बेस का समझो, उस वहाँ से ये निकला, तो इसका जो
इस पूरे प्रिज्म का होगा बेस एरिया, दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। बट जो पिरामिड निकला वो 1/3 होगा, किसकी तरह, इस वाले कौन की तरह। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो वो क्लियर होगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर डालते हैं कि सोचो, तो सिमिलरली अगर इस पिरामिड की बात करें तो हटा दें सर, बात समझ में आई होगी आई थिंक। तो इस पिरामिड की जो ये क्या है, ये है स्लैंट एज, स्लैंट एज। और इसकी जो ये जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल का यहाँ से मिड पॉइंट से जो भी हाइट होगी ना, दैट इज, अगर बेस तो उसका है ये क्या, जो पिरामिड का बेस है, बेस का नीचे वाला रेक्टेंगुलर, उसके बेस एक साइड से जो ट्रायंगल जुड़ा होगा उसके मिडल से जो भी जाएगा ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसकी हाइट। तो उसकी जो हाइट होगी ना, तो ये वो क्या होता है, स्लैंट हाइट। हमारा फोकस अभी पिरामिड पे रहेगा। ठीक है, प्रिज्म वाली क्लास में हम प्रिज्म को करेंगे। तो स्लैंट हाइट होगी, ठीक, ये तो बेस है ही है। तो हमें बस यही देखना है कि स्लैंट एज क्या होती है उसके किनारे वाली ट्रायंगल की, ये एज बनती है, ठीक, और ये हाइट बनती है स्लैंट हाइट। ओके, और क्या क्या फॉर्मेशन होगा वो अपन आगे देखेंगे। ठीक, तो भाई पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्लैरिटी मिलेगी उधर जाके। ठीक है, देखो देखो मैंने जो है ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक, इन क्वेश्चन को करने के बाद सारी क्लैरिटी मिलेगी और एक भी क्वेश्चन फिर छूटेगा नहीं पेपर में। ठीक है, मैं बता दूंगा किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ होने वाली है, और यहाँ पर एरिया भी निकलेगा। मैं एरिया भी उधर बताना भूलेगा, मैं साथ क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने ये प्रिज्म लगा दी क्योंकि दिक्कत ना हो बाद में हर एक में, सॉरी पिरामिड। ओके, सो अब यहाँ पर देखोगे आप कि एक प्रिज्म एंड पिरामिड हैव द सेम बेस सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म टू पिरामिड। तो मैंने अभी क्या बताया, 1/3 होता है ना, कौन, पिरामिड। पिरामिड किसका, प्रिज्म का। तो 1:1/3 दैट इज 3:1। कुछ है इसमें, कुछ नहीं, खत्म हो क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, पिरामिड का वॉल्यूम ये है। ओके, एंड इट्स बेस इज इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड 6। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिरामिड। अगेन देखो हाइट क्या है फिर बता दूँ मैं, ये तो बेस क्या है इसका, इक्वल ट्रायंगल मान के चलें जैसा क्वेश्चन में है। ठीक है, तो इस पॉइंट से बीच में सेंटर पे जो हाइट होगी, ये तो साइड वाली, इसको समझना, अलग से एक हाइट होगी जो मिडल से, अगर मैं इसका बेस दिखाऊँ इस तरीके से, या सेंटर से जो सीधी सीधी हाइट जा रही होगी। ठीक है, तो वो हाइट क्या है, यही पूछी है उसने, एच, वो क्या होगी। अगर आप देखोगे तो ये हाइट कहाँ मिल रही है, इसके एक ट्रायंगल की साइड से मिल रही है, यहाँ पर मिल रही होगी, यहाँ पर मिल रही होगी, तो एक जो सेंटर होता है वहीं से हाइट जाएगी ट्रायंगल की, मान के चले। तो यहाँ से एक हाइट जा रही है, तो ये क्या फॉर्म करेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगी, यहाँ पे टच करेगी तो। ठीक है, ये 90 का होगा, सीधे देखोगे तो आप इस तरीके से। किधर दिखाऊँ, इधर तो मन देखो, यहाँ पे देखो, इधर देखते हैं। ठीक है, ये हाइट है आपकी, ये वाली। ओके, तो ये वाला यहाँ से टच कर रहा होगा इस वाले फेस से, तो 90 डिग्री का होगा। और ये वाला जो बीच से जा रहा होगा, क्या बना रहा है, फॉर्म कर रहा है एक, ये क्या बना रहा है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, गंदा बना है बट समझो। ओके, सामने से बनाना दिक्कत हो गई तो ये समझ लो यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला फेस अगर यहाँ से मिल जाए, ये वाला यहाँ से मिल जाए, तब भी 90 डिग्री का होगा, तब वो भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा। बट ये सिलेंट एज से कनेक्ट करेगा तो हम उसको बाद में देखते हैं, पहले इधर से पकड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, कई सारी कंडीशन बननी होंगी वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द राइट जो पिरामिड है वो ये है। तो अगेन वही बात है कि 1/3 ऑफ द बेस, जो प्रिज्म का 1/3 वॉल्यूम होता है पिरामिड, तो 1/3 ऑफ द बेस एरिया इनटू हाइट, ये तो वॉल्यूम है इसका। अब यहाँ पे देखो, एंड इट्स बेस इज इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड 6। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिरामिड, पिरामिड की हाइट क्या होगी। तो कुछ है इसमें, बेस एरिया क्या है इसका भाई, 6 वाला ये। ठीक हो गया, तो वॉल्यूम है 45√3, 1/3 बेस एरिया, बेस इक्वल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 6 इंटू हाइट, ये तो पूछा उसने। तो यहाँ पर देखें √3 से √3 घटा तो 4×3 = 12, 35 इंटू 12। ओके, ये बचा नीचे 36 आ गया, 36 आ गया, तो 9×5 = 45, 9×6 = 36, 4×3 = 12, दैट इज कितना होगा, 15।
तो इसकी जो हाइट आई ये वाली, ये 15 आ गई, मतलब ये वाली 15 आ गई, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये क्वेश्चन होगा। अभी सिंपल है, आगे और देखेंगे, अभी रुको, वेट करो। अगेन द बेस ऑफ द राइट पिरामिड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को पकड़ के चलता है, बेस कुछ भी हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कुछ बेस होगा तो और ज़्यादा सिंपल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल से और चीज़ सीखने को मिलेंगी हमें। अभी देखो, द बेस ऑफ द राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इफ द हाइट इतनी है, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड क्या होगा? ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड क्या था? अगेन 1/3 ऑफ द बेस एरिया, बेस एरिया सॉरी 1/3 ऑफ द बेस एरिया इंटू हाइट। यही तो वॉल्यूम था, 1/3। तो पूछा क्या उसने कि ओके इट्स हाइट इज दिस, ये वाला तो ईजी है खैर। 1/3 इंटू बेस एरिया क्या होगा? दैट इज इक्वल टू साइड ही है, √3/4 इंटू साइड, दैट इज हाइट 64। ये तो एरिया हो गया इसका, इंटू हाइट कितनी है? 30√3। ओके, ये तो है। ठीक, 4 से ये 16 बार, और ये 3 से ये तीनों कट गया। ठीक है, तो 36 18 16 3 48, सॉरी 480 आ गया। ठीक, वॉल्यूम, ये भी इजी क्वेश्चन था, यहाँ तक समझे आप। अभी रुको, द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज एंड बेस इक्वल ट्रायंगल, उसकी जो साइड ये है एंड इट्स सेलेंट हाइट इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स साइड। अब आएगा मजा, देखो। चलो, इसकी जो है सेलेंट हाइट मैंने क्या बताई थी, ये वाली होती है ट्रायंगल के जो। अगेन अगर मैं इसको ओपन करूँ, सोचो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मैंने इसको ओपन किया इस तरीके से, इसको यहाँ से काट दिया, फूल की तरह खोल दिया, ठीक है, खुल गया। अगर सोचो यहाँ से एक चीज़ सोचने की कोशिश करना, ठीक है, ऑब्जर्व करो कि स्लेंट हाइट क्या है। स्लेंट, ये स्लेंट एज थी, ये वाली, ये स्लेंट क्या थी, एज थी, और ये वाली क्या है, ये तो स्लेंट हाइट है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि उसने क्या बोला है कि अगर हम देखें ये 90 डिग्री का है, नो प्रॉब्लम से, स्लेंट हाइट इज क्या है 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। ओके, तो यहाँ पर एक बात देखो, बना ले, इधर ही बना लेते हैं। यहाँ पर देखो, ठीक है, और ये तो है ये हाइट यार, ये 90 डिग्री का यहाँ पे, ठीक है, ये तो ट्रायंगल बनता है। तो इस चीज़ को उठा के मैं यहाँ रख ले रहा हूँ थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ठीक, ये हाइट होगी इसकी। तो हाइट उसने क्या बोला, स्लेंट हाइट, ये स्लेंट हाइट है ये वाली, ठीक है, तो इस स्लेंट हाइट को बोला ये 3 है। ओके, तो ये बना 3 टाइम्स ही तो है स्लेंट हाइट किसकी, उसकी हाइट की। तो अगर ये क्या होगा फिर पाइथागोरस से, ये 3 दोनों 1 8 2√2, बात समझ में आई? ये हमारे पास यूनिट्स है, वैल्यू एक्चुअल तो पता नहीं है। तो एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में अगर हमें क्या है, अगर यहाँ पर देखें तो इस हाइट को, ये कहाँ से आएगा, ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन लगाओ कि अगर इस ट्रायंगल का बेस यही तो है, अगर इसके अंदर सर्कल रखा हमने, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम सर्कल रखते हैं तो वो क्या होता है उसका, इन सर्कल, तो उसकी रेडियस क्या होगी, इन रेडियस, आर स्मॉल आर। और किसी भी सर्कल की अगर वो बाहर सर्कल हो जाए तो दैट इज एक्स रेडियस, सर्कम रेडियस, वो कैपिटल आर से नोट करते हैं, बट अंदर वाली स्मॉल आर से। तो अगर यहीं इक्विलेटरल की बात हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, उसकी जो अंदर वाली जो क्या होगी, इन रेडियस होगी। अगर ये हमें पता चल जाए, एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर ये मान लो सर्कल है इसके अंदर, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, एक सेकंड चेंज ही करना पड़ेगा। देखो अगर ये वाला सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, सर्कल ही मानो, तो यहाँ से सर्कल की इन रेडियस है आर, स्मॉल आर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों ही रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। आर क्या होती है, साइड अपन साइड मान लो, ये मान लो इसके, ठीक है, साइड अपन 2√2 2√3, और जो बाहर वाली सर्कम रेडियस है वो साइड अपन √3 होती है, ठीक है। ओके, तो स्मॉल वाली में 2 एक्स्ट्रा होता है, ठीक। तो अगेन यहाँ पर देखोगे तो आर क्या है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, पता होगा तुरंत मारोगे इसको, ठीक है। तो इसकी आर क्या होगी, ओके, आर बराबर 2, साइड कितनी है इसकी 16√3, ठीक है, तो 16√3 अपन 2√3, ये कटेगा तो आर आ गई 8, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये 8 की वैल्यू है, ये वाली, तो ये हाइट ही तो चाहिए, तो हाइट का 1 है, तो
ओके, तो यहाँ पर एक बात बताओ, 8 जो है 2√2 की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 8/2√2। 2 से ये काटा, 2 चौका 8, तो ये भी 2√2 हो जाएगी, क्या होगी 2√2, ये भी होगी, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, जो एक्चुअल 2√2 हो गई, ये तो यूनिट्स में थी, ये एक्चुअल 2√2 हो गई, ठीक है। तो पूछा क्या उसने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड के लिए बेस एरिया चाहिए। बेस एरिया क्या है, हाफ बेस एरिया, हाफ बेस एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, तो वो क्या है 16 × 16 × 3, हाफ बेस एरिया इंटू हाइट, तो हाइट मिल गई हमें 2√2 मिल गई। तो 4 दूनी 8, 8 से ही 2 बार कट गया, ओके। और क्या बचा भाई, रूट कितनी वैल्यू 2 वही, तो √6 यहाँ पे आया, तो √6 वाले आंसर हो जाएगा एक, और कुछ करने की जरूरत है कि नहीं, √6 यहाँ से पता पड़ा, बाई का देख लो कितना है, 16 48 296 दूनी, कितना आ रहा है यार, कुछ कट रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है, तो 16 48 48 100 का, सोलह इंटू 16 इंटू 3 सही तो गया है। कुछ गलती कर दी क्या, क्योंकि ये 2√2 ही तो आया है। तो पूछा व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड हुज बेस इज दिस, तो वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इंटू हाइट, हाइट भी तो पड़ गया हमें, हाफ बेस एरिया इंटू हाइट, ओ सॉरी यार, क्या दिमाग चल रहा है, 1/3 एरिया होता है यार, 1/3 एरिया होता है, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, तो 1/3 एरिया होगा, मैं तो उसे काटो मत, 16 रहने दो। तो कितना कट रहा है, 3 से तो 3 कट गया, ठीक है, और 4 से ये 4 बार ये कट गया, तो 16 से 64 दूनी 128 128 होगा, आंसर तो आएगा ही भाई, वो वहीं से पता पड़ेगा रूट वाली वैल्यू से, बट मेरी गलती है भाई, ठीक है, इतना समझ में आया, नेक्स्ट पे चलो। और भाई इसको वीडियो को 1.5x पे देखना या उससे ज़्यादा पे, जिसको जो सूटेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि द बेस ऑफ द राइट पर, बेस क्या है, इक्वल ट्रेंगल्स की बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने बेस इक्वल ट्रेंगल वाली ली है, तो उसको मत करना कन्फ्यूज है, बेस कुछ भी हो सकता है, बट उस चीज़ों को समझो, ठीक है, वहाँ से उस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे यही ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस तरीके से ही, ठीक है। इसको कर दे तो तो और ईजी बन जाएगा, इसको करके डायगोनल से निकाल लो हाफ करके, ऐसी कंडीशन बनी, अगर स्क्वायर बेस हो तो मान लो अगर स्लेंट एज भी बात करें तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर स्लेंट यहाँ से क्या होगा, इसका आधा साइड का आधा कुछ है इसमें निकालने में, और इसकी बात करें तो डायगोनल का आधा, अगर स्लेंट एज से कुछ ट्रेंगल बनना हो राइट वाला और यहाँ से बनना हो तो सीधा उसकी साइड का आधा, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो ईजी हो गया ना। इक्वलिट ट्रेंगल में थोड़ा सा ट्रिकी बनता है, क्योंकि उसमें अगर इक्वलिट ट्रेंगल बना तो यहाँ से इन रेडियस निकालो फिर ट्रेंगल को फॉर्म करो, तो इसलिए इक्वलिट ट्रेंगल कहेंगे, ठीक है, तो यहाँ से और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो बेस ऑफ द राइट जो पिरामिड है वो इक्वलिट ट्रेंगल है, ठीक, और तो है ये फिर साइड 20 सेंटीमीटर, ईज स्लेंट एज जो है वो क्या है, अब यहाँ पे आ गई स्लेंट एज, स्लेंट हाइट बता दी, स्लेंट एज से करेंगे, ठीक है। द वर्टिकल हाइट ऑफ द पिरामिड क्या होगा, हाइट क्या होगा, तो यहाँ पर बात बताओ, ठीक, हाइट तो मुझे पता ही है, हाइट क्या है इसकी, हाइट तो ये है, ये सेंटर पे से, ठीक है, बट स्लेंट एज पूछा है उसने, ठीक है। अगर यहाँ से कनेक्ट करें, अब स्लेंट हाइट से मतलब नहीं, इस वाली एज पूछिए, ये वाली एज, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनी वो देख लेंगे हम, ये हाइट है, ये स्लेंट एज है, ये वाली, ठीक। अब देखो जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था खोल के कि ये स्लेंट एज है, अभी हम इस पर बात करते हैं स्लेंट हाइट है, बट अब इस पर काम करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो कि वो कैसे काम करेगा, अगर आप देखोगे किसी भी ट्रायंगल में, ये अगर बेस पे ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये स्लेंट एज जा रही है कहाँ से, इस वाले पॉइंट से यहाँ से, ये तो स्लेंट एज होगी, कोई भी फॉर्मेशन हो रहा होगा तो मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, उसे हटा के, तो ये वाला जो पोर्सन है अगर ये खड़ा होगा ऊपर की साइड ओपन स्टैंड होगा तो क्या करेगा कि इस पॉइंट से यहाँ तक जाएंगे इसके कॉर्नर तक, ठीक। और ये क्या होता है, ये पूरी उसकी हाइट होगी किसी भी ट्रायंगल की, तो ये अगर देखोगे सेंट्रॉइड पे तो ये 1:2 में होती है, ओके। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा किसी भी ट्रायंगल का, अगर किसी भी ट्रायंगल का
यहाँ पे देखोगे आप मिड वो जो सेंट्रोइड है तो वो 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, वहीं से तो स्लेंट एज को काउंट करेंगे, तो 2/3 2/3 होगा। ये पोर्शन क्या है, 2/3 होगा ऑफ द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है बताओ, ये वाली हाइट पूरी क्या होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो क्या होती है √3/2 इंटू साइड, ये होती है ना। तो ठीक, अगर इस वाले पोर्शन की बात करें, अगर इस पॉइंट से इस वाले पोर्शन की बात करें, ठीक है, तो वो क्या है, ये क्या है 2/3 तो है ऑफ वॉट √3/2 इंटू साइड, और साइड क्या है 20, ठीक, तो यही तो है 2/3 ऑफ, ओके। तो 3 दूनी क्या आया, 2 से 2 कट गया, तो ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 20/√3 क्या हो जाए 20/√3। ये वाली पोर्शन में अगर इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, ये जो आया वो 20/√3 आया, और कुछ दिया है इसमें क्या, इसकी स्लेंट एज दे रखी है वो 30 है, तो ये हाइट बतानी है उसकी वर्टिकल, ठीक। तो निकाल लो, ये क्या है 3×900, ये 900 है, ये -400/3, ये रूट में है, तो अगर यहाँ से 2 जीरो आउट करोगे तो क्या बचेगा 10 बाहर आ जाएगा, तो ये 9 - 4/3, 9 27 में से 4 गए, तो कितने बचे 23/3 और वो बाहर ये, तो ये हाइट होगी इसकी, बात समझ में आई। तो यहाँ पर कौन सा भी 10 23/3 हो गया, ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर, ठीक है। स्लेंट एज से समझ में आ गया, चलो भाई आगे। अब क्या है इसमें, द बेस ऑफ द पिरामिड अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी साइड 8 है, स्लेंट एज 24 है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड क्या होगा। अब मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करूँगा इसको, ठीक है, पीछे मैंने बता दिया जो भी है। तो अगर एक बात बताओ, इसके एरिया में क्या होता है, हाँ अब टोटल सरफेस एरिया की बात करिए, तो अगर देखो पिरामिड में क्या होगा, ये जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया फेसेस का, ओनली फेसेस का, अब मैं फिर खोल के बता रहा हूँ, ठीक है। अब 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला एरिया, ये जो एरिया है बार बार वाला, ये लिटरल होता है, ये तीनों अगर जो साइड के जो ट्रेंगुलर फेसेस हैं, ठीक है, वो ट्रेंगुलर फेसेस होते हैं, उनका जो सम होगा जितने भी, अगर मान लो 4 वाला होता, ठीक है, तो 4 वाला होता तो 1 2 3 4, तो चारों जो फेसेस होते एक्सक्लूडिंग, इसको निकालना है, इंक्लूड नहीं करना है इसको, ट्रेंगुलर बेस को इंक्लूड करना, बेस को एक्सक्लूड करके जो बाहर बाहर के जो ये जो फेसेस होते हैं, ठीक है, वो लिटिल सरफेस एरिया होता है उसका, प्लस अगर इसको कर लें बेस को भी, तो क्या बन जाता है वो टोटल सरफेस एरिया। तो एक बात बताओ, बेस का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप कहोगे कि इसका बेस इंटू हाइट, इसका बेस इंटू हाइट, इसका बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट प्लस हाइट 1, हाइट तो सबकी सेम ही होगी, प्लस अगेन बेस इंटू हाइट इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे बचा क्या 3 बेस इंटू हाइट हो गया। अब 3 बेस क्या है भाई, 3 बेस क्या है, पेरीमीटर तो है ये, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, और सॉरी हाफ भी लगेगा सब में, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट तो होता है एरिया तो पूछा उसने, वॉल्यूम नहीं पूछा, तो हाफ और लग जाएगा इसमें। तो ये 3 बेस क्या बनाया, पेरीमीटर बनाया ऑफ व्हाट, पेरीमीटर ऑफ द बेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ द बेस जो भी है क्या, जो भी पॉलीगन है बेस का, तो हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, स्लेंट हाइट सबकी सेम होगी, तो ये क्या बन गया, ये होगा लिटिल सरफेस एरिया, और प्लस टी ऐसे चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो लिटिल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है, प्लस बेस एरिया, मैंने तोड़ के समझा दिया पूरा। तो अब इसका आंसर आप निकाल सकते हो कि निकालो, चलो निकालते हैं। तो पहले बेस का एरिया देख लें, बेस एरिया क्या है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड क्या है 64, तो 16 बार 16 √3, तो एक ये होगा टुकड़ा, तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन कट गए, तो दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। अब बचा लिटिल सरफेस एरिया, ये तो बेस हो गया, लिटिल निकालते हैं, तो लिटिल के लिए क्या करेंगे, हाफ पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेस का पेरीमीटर क्या है 38 इंटू स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट निकालोगे, कैसे निकालोगे, कितना भाई स्लेंट हाइट में, स्लेंट हाइट हाफ इसका जो है यहाँ से, स्लेंट हाइट देखो भाई ये कहाँ से निकलेगी,
तो ये तो पूरी 8 ही है, ये 4 हो गई, ठीक है। तो हाफ इसका बेस इंटू हाइट। अच्छा इसका क्या दे रखा है भाई, उसके दे रखा है स्लेंट एज दे रखी है, ओके 24 है। तो स्लेंट एज के चक्कर में ये निकल आएगी यहाँ से, अरे यार यहाँ पे ये, ठीक है। हाइट चाहिए ना, तो ये भी इस ट्रायंगल पे अगर एक फेस निकालना है, देखो फेस में ये 24 दे रखा है, ये हमें पता ही है, अगर पूरा पूरा 8 है तो ये तो 4 होगा मिड पॉइंट से। तो ये 24 और ये कितना होगा 4, 24 24 576 माइनस 16, तो रूट में 560, तो रूट में 5 7 8 56 इंटू 10 2 इंटू 5, तो 5 एक अलग है, प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो 8 दूनी 16 और प्राइम, तो रूट में 35, 16 बाहर आएगा, 16 का 4 ही आएगा ना, 4 ही आएगा, 16 ठीक है। 14 रूट 35 हो गया, 2 दूनी 4, तो 24 दूनी 48 रूट 35, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वही हो गया 48 वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चलो लास्ट है, इसको भी कर लेते हैं। द बेस ऑफ द पिरामिड इक्विलॉइड ट्रायंगल, अगेन दिस वन, इफ द कोन इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ द लेटरल फेस इज दिस, हाइट बतानी है इसकी। अगेन हाइट ये वाली स्लेंट हाइट नहीं, ये वाली सेंटर से ये वाली हाइट बतानी है भाई, ठीक है। इसका एक फेस का एरिया दे दिया, तो एक फेस क्या होता है भाई इसका, स्लेंट हाइट, और क्या ये इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ द लिटिल फेसेस इज 30, ओके। तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो इक्विलॉइड ट्रायंगल का एरिया नहीं है, ट्रायंगल का एरिया ही है, तो रूट 3/4 साइड स्क्वायर बराबर 16 रूट 3, तो यहाँ पे देखोगे तो ये तो कटेगा 16 चौक 64, तो ए स्क्वायर बराबर 64, ए बराबर क्या है, ए बराबर 8 है, तो ए बराबर 8 है, तो इसकी साइड 8 मिल गई ना, बेस पता पड़ेगा, बेस की 8 मिल गई, ठीक। तो और क्या पूछा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो स्लेंट का हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 8, स्लेंट हाइट हाफ बेस इंटू स्लेंट हाइट, दैट इज फेस का एरिया, वो 30 है। तो स्लेंट हाइट हमारी क्या हुई, 2 जगह 8, दैट इज स्लेंट हाइट हो गई आपकी 13/4, दैट इज 15/2, ठीक है। ये स्लेंट हाइट कितनी होगी 15/2। अब क्या पूछा उसने, द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, अगर इस स्लेंट हाइट की बात करें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, तो फिर वही बात, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इन रेडियस चाहिए, इसके ट्रायंगल से हम ये ट्रायंगल बनेगा, ये हमें पता चलेगा ना, स्लेंट हाइट दैट इज 15/2, स्लेंट से ये पता चल जाएगा, तो हाइट हम निकाल सकते हैं। तो उसकी साइड हमें पता है, तो इन रेडियस क्या होती है, साइड अपन 2 रूट 3 सॉरी, तो साइड क्या है 8 ही बची ना, ठीक। और यहाँ पे 2 रूट 3, 2 6 8 भाई, 4/√3, ये तो इसकी आर है, ठीक। तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालें, तो ये क्या होगा, ये वाला ओनली ये वाला पोर्शन हो गया आपका, दैट इज 4/√3। तो अगर ये 4/√3 हुआ तो हाइट क्या होगी, निकाल लो ट्रायंगल में, दैट इज 4/√3, ये 15/2, तो ये क्या होगा हाइट, पाइथागोरस लगाओ, तो इसमें से हटाओ 225/4 माइनस 16/3, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो कितना आएगा 25 2 3 675 माइनस 64/12 रूट में, हो गए। तो ये घटाओगे 5 में से गया 1, 7 में से 6 गया 1 और 611 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइट है इसकी, कौन सा 611 भाई, ये वाला, ठीक है। तो आई थिंक पूरा पिरामिड के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। इससे ज़्यादा क्या ही आएगा, तो मैंने बता दिया जो भी है। तो एक बार और बता दूँ, यहाँ पे जो मैंने बता दिया, स्लेंट एज पर हाइट बता पड़ेगी, एज पता पड़ेगी, तो इस हिसाब से जो इसका जो एरिया होता है वो क्या होगा टोटल, नहीं इसका लेटरल सरफेस एरिया बता दिया ना, लेटरल हाफ पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू स्लेंट हाइट पता पड़ेगा, और टी ऐसे क्या है, वो है एल ऐसे ये वाला प्लस बेस एरिया, ठीक है, ठीक। पूरे प्रिज्म को यहाँ ख़त्म कर दिया, अगली वीडियो में पिरामिड को ख़त्म कर दिया, अगली वीडियो में प्रिज्म की वीडियो लेके आता हूँ, तो इसको करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये सब था इस वीडियो में, एंड थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जुड़ो यार इस चैनल से, बताओ रिकमेंडेशन तो उसके लिए आपके लिए लाते हैं, ठीक है भाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी करके चले जाना, ठीक है। थैंक यू।